फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और इस बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां जिला कलेक्टर ने संदिग्ध गतिविधियां करने पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बात होगी बैतूल की, जहां प्रसूता महिलाओं के लिए मिलने वाला भोजन अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। रुक करेंगे फर्रुखाबाद का भी, जहां भोजपुर विधायक का परिवार हादसे का शिकार हो गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अकोला से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी वर्षा मीना ने मूर्तिजापुर में आगामी नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी रूप से कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को निवारक उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। मूर्तिजापुर नगर परिषद कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक, उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। चुनाव के दौरान धन या शराब की अवैध आवाजाही पर संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भरारी दस्ते तैनात किए जाएंगे। महत्वपूर्ण चौराहों पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे और सभी गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। गुंडों, शराबियों और संदिग्ध की सूची तैयार करने के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। आपको बता दें कि कलेक्टर ने पुलिस को फ्लैग मार्च, ओपन प्रैक्टिस कैंप और मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका जो निवडणूक आता 2 तारीखला पार पडणार आहे, त्याच्यासाठी मी आणि एसपी साहेब सोबत येथे येऊन आम्ही जो आपली टीमची तयारी झालेली आहे त्याची तपासणी आम्ही केलेली आहे। चांगला काम इथे सगळं झालेलं आहे। सगळे विषयावर आपली तपासणी झाली आहे। त्याच्यापुढे आम्ही स्ट्रॉंग रूमची तपासणी करणार आहे। त्याच्यापुढे आम्ही आपली पोलिंग बूथ वगैरे बघणार आहे। त्याच्यात एएमएसचे सगळे विषय आहे किंवा नाही त्याची तपासणी होणार आहे आणि व्यवस्थित सगळं व्यवस्थित चालू आहे। फक्त मला जिल्हाधिकारी अकोला म्हणून एवढं सांगायचं आहे की आता मागचे इलेक्शन 2016 मध्ये झाले होते, 9 वर्ष झालेले आहे। आता तो ॲटलीस्ट सगळ्यांना येऊन वोट केला पाहिजे। 100% वोट इथे होणार अशी मला अपेक्षा आहे आणि राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त वोटिंग हाय नगरपालिकामध्ये होणार आहे अशी माझी अपेक्षा। असे जो विषय आहे मी इथे चीफ ऑफिसर साहेबांसोबत डिस्कस करते आणि ते नक्की ते मार्गे आम्ही लावणार आहे। याच्यासाठी प्रशासन येथे आहे। जे काही त्यांचे विकासाचे विषय आहे ते आम्ही पर्सनली लक्ष देऊन ते निकाली पाहिजे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां बैतूल जिले में विकासखंड आमला की उप तहसील बोरदेही में प्रसूता महिलाओं के लिए मिलने वाला भोजन बंद हो गया है। महिलाओं ने इस समस्या की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की। उन्होंने बताया कि डिलीवरी के समय डाइट चार्ट के मुताबिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आमला बीएमओ अशोक नरवरे ने बताया कि तकरीबन 1.5 वर्ष से सरकार द्वारा भोजन के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। बैतूल जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनोज हुडमाड़े ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन जल्द ही बोरदेही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। भरतपुर से खबर है, जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत गोल सर्किट स्थित वाल्मीकि समाज के केला माई मंदिर में भव्य अन्नकूट प्रसादी आयोजित की गई। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अन्य समुदाय के स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विष्णु सैनी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनका समाज ने माला साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। विष्णु सैनी ने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान शहर की सभी वाल्मीकि, जाटव और कोली बस्तियों में ऐसे अन्नकूट प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि समाज में भाईचारा और एकता को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम सफल रहा और सभी ने प्रसादी ग्रहण कर इसे सफल बनाया। इस अवसर पर भागीरथ, नरेश खंडेलवाल, शुभम सैथरा, कमल कपूर, चंद्रशेखर, लखन शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। हमारा जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, सर्दियों में विशेष हम सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मनाते हैं। उसी के तहत आज हमारी वाल्मीकि समाज का जो मंदिर है, केला मैया का जो मंदिर है गोल चौराहे पर स्थित, उसमें हमने आज अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया है। सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, सभी समाज इकट्ठा हुआ है और एक सामाजिक समरसता के तहत एक वाल्मीकि समाज को आज हमने उनके साथ मिलकर भोजन किया है। सभी समाज ने साथ भोजन किया है और अन्नकूट की प्रसादी का पूरे बस्ती में वितरण किया गया है और अभी लोग आ ही रहे हैं। और ऐसा विश्व हिंदू परिषद लगभग भरतपुर की सभी बस्तियों में करेगा।
ये हमारा संकल्प है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भरतपुर से खबर है, जहां भुसावर कृषि महाविद्यालय में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें समय के अनुसार संशोधन कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। उन्होंने बताया कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। साथ ही दलित और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार ने संविधान की मूल प्रति के हाथ में लिखे जाने की जानकारी दी। डॉक्टर आकाश तंवर ने एक भारत एक नागरिकता की भावना पर जोर दिया। डॉक्टर उदयभान सिंह ने विद्यार्थियों और स्टाफ को संविधान का सम्मान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन छात्र अनुराग सैनी और डॉक्टर राहुल कुमार ने किया। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर संविधान दिवस मनाया गया और स्टाफ और विद्यार्थियों को संविधान का सम्मान करने की शपथ भी दिलाई गई। भारतीय संविधान भारत की आत्मा है। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनाई है, यानी कि आज हम सरकार वोट से चुनते हैं और सरकारें बदलते हैं। साथ ही हमको समानता का अधिकार है। सभी नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी क्षेत्र का हो या दलित हो, सभी को समान अधिकार है। विभिन्न दलित और महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए तमाम प्रावधान हमारे संविधान ने किए हैं। तो निश्चित रूप से हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जो देश की व्यवस्था चलती है, देश हमारा प्रगति करता है वो संविधान के अनुरूप ही करता है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए कि हम देश का कोई नुकसान ना करें, हम सभी तरह से देश का सम्मान करें। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां एनएच 730 पर भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के परिवार की कार दूसरी कार से टकरा गई और खड्डे में पलट गई। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जेएनवी रोड निवासी विधायक के पुत्र अजय राठौर, पुत्रवधू दीक्षा, पौत्री शशि, स्वाति और पौत्र अयांक कार में सवार थे, जिसमें चालक नवादा निवासी केपी और एक सरकारी गनर भी मौजूद था। ग्राम उजरामऊ में नजदीक नया गांव में अचानक सामने से आई दूसरी कार के टकराने से दुर्घटना हुई। ग्रामीणों की मदद से परिवारजन सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और पुलिस ने दोनों कारें बरामद कर ली। सभी को इस पूरी दुर्घटना में हल्की चोटें आई हैं, जबकि दूसरी कार के चालक मौके से फरार हो गए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। परभणी से खबर है, जहां शहर महापालिका की 20 नवंबर की प्रारूप मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप सामने आए हैं। पूर्व नगर सेवक सचिन देशमुख ने बताया कि कई प्रभागों में ऐसे नागरिकों के नाम शामिल किए गए हैं जो उस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। विशेषकर प्रभाग 4, 5, 6, 10, 14 और 15 में पोस्ट कॉलोनी, नवा मोड़ा, देशमुख गली, मारी गली और जैसे कई क्षेत्रों के लोगों के नाम गलत ढंग से दर्ज किए गए हैं। देशमुख ने आरोप लगाया कि कुछ नेता और महापालिका कर्मचारी मिलकर मतदाता सूची में गोलमाल कर रहे हैं और सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच, आक्षेपों की तारीख बढ़ाने और नागरिकों को अपने नाम सही प्रभाग में होने की जांच की मांग की है। प्रभाग 5 के नागरिकों के नाम प्रभाग 6 में स्थानांतरित होने के विरोध में पहले ही आक्षेप अर्जी दाखिल की जा चुकी है। नमस्कार, मी सचिन देशमुख, नगरसेवक. परभणी शहर महानगरपालिकेचे येणाऱ्या जानेवारीमध्ये मतदान होणार आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार यादी, प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली आहे. प्रारूप मतदार यादी छानताना असं लक्षात आलेलं आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदारांची अफरातफर करण्यात आलेली आहे. मतदार शहरामध्ये एका ठिकाणी राहत असेल तर त्याचं नाव दुसऱ्या ठिकाणी टाकण्यात आलेलं आहे. विशेष करून प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये, म्हणजे आता तो एक वसमत रोड कडला भाग आणि त्या प्रभागामध्ये मतदार कुठले तर 1,500 मतदार हे तुमच्या पोस्ट कॉलनी, मोंढा, गव्हाणे चौक, माळी गल्ली ह्या ठिकाणच्या मतदारांची पूर्ण यादी प्रभाग क्रमांक 4च्या मतदार यादीमध्ये जोडलेली आहे. तसंच प्रभाग क्रमांक 5 मधले सहयोग कॉलनी, ज्ञानेश्वर नगर,
मखदूमपुरा, रविराज पार्क, पार्वती नगर यातले 700 नाव प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये जोडलेले आहेत. मग हे पूर्ण मतदान इकडलं तिकडं कसं होतं? ह्या याद्या महानगरपालिकेचे कर्मचारी तयार करतात. महानगरपालिकेने निवडणूक विभागाने त्यांना हा करण्यास सांगितलेला आहे. परभणी से सी न्यूज संवाददाता कुमार सालेगावकर की रिपोर्ट। खबर परभणी से, जहां जिले के येलदरी स्थित खम्बोडा मंदिर में एलकोट जय मल्हार के जय घोष से यात्रा का माहौल धर्ममय बन गया। पंचक्रोशी की प्रसिद्ध पंचाष्टमी यात्रा में हजारों भक्तों ने दर्शन और भंडारा के लिए भाग लिया। मंदिर फूलों, रंग रंगोटी और रोशनियों से सजाया गया था। आसपास पूजा सामग्री की दुकानें लगी थीं और प्रशासन ने सुरक्षा व व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर 3 बार तम्हाड़ उठाकर जय घोष किया। नैवेद्य में बैंगन का भरता, आटे की रोट, ठोंबरा, पाती का प्याज, लहसुन और पुरण पोली शामिल थे। यात्रा में क्षेत्र के नागरिकों और भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जो मनीष कुमार वर्मा ने संविधान दिवस के अवसर पर संगम सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय संविधान के उद्देशिका की शपथ दिलाई। इस शपथ में सभी ने संकल्प लिया कि वह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय और स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प भी करेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जो हसनगंज कस्बे में आर्यव्रत ग्रामीण बैंक के सामने एक घर में गैस सिलेंडर गीजर ब्लास्ट हुआ, जिससे घर के कई हिस्से उड़कर आसपास फैल गए और खिड़कियां हिल गईं। गनीमत रही कि घर के सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। विस्फोट के समय घर में 9 लोग थे, जिनमें से 4 ही घर पर मौजूद थे। धमाके से किचन पूरी तरीके से तबाह हो गया। फर्नीचर, फ्रिज और एसी को भी नुकसान झेलना पड़ा। 150 फीट दूर तक सामान बिखर गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में गैस गीजर ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। मेरे परिवार में 9 लोग, 9 लोगों में से सब 4 लोग घर पे थे, बाकी बारात में थे। हमारी बहन के यहाँ शादी थी, सब वहाँ गए हुए 3 दिन पहले। अभी वापसी नहीं हो पाई थी। सुबह भाई उठा और सोचा झाड़ू वाड़ू लगा दे। उसी समय एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें जो है ना तो किचन में कोई चीज रह गई है, ना किचन का नामो निशान रह गया। और सिलेंडर का 25% हिस्सा है और बाकी पूरी बिल्डिंग का जितना भी दरवाजा, विंडो है, कुछ नहीं बचा है। फर्नीचर नहीं बचा है। जो जलने वाला है वो जला है, जो टूटने वाला है वो टूट गया है। और रोड पर तक, यानी यहाँ से लगभग कितना होगा, 150 फीट के ज़्यादा ही होगा हमारा आगे का मेन रोड, वहाँ तक की टोटल फर्नीचर से दरवाजे सब उड़ गए। फ्रिज फूल गए हैं, एसी बेकार हो गए हैं, बाकी सब आपकी नज़रों में जो भी है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां पर खड़ी डीसीएम में नैनो कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। जी हां, जिसके बाद हादसे में कार सवार 2 बच्चे समेत 4 लोगों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय भेजा गया। बता दें कि इलाज के दौरान गंभीर घायल महिला की मौत भी हुई है। वहीं अन्य घायलों को प्रयागराज NCRN रेफर किया गया है। बताते चले कि फतेहपुर जनपद में अफोई के निवासी एक कार सवार बताए जा रहे हैं। वहीं सैनी कोतवाली इलाके के कमासेन NH19 पर यह पूरी घटना घटी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।